तो नमस्कार फ्रेंड। अभी तक हम लोगों ने 15 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और ये आज का जो हमारा नया लेक्चर है उसमें हम, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वैसे ही आज कुछ फंक्शन की डिस्कशन हमें करनी है आज। और आप सबको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर सम मैथमेटिकल फंक्शन related to the maths and some string function and a formatting function as well as some of the date and time function। तो एक्चुअली आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें मेरा टारगेट तो सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रिंग के रिलेटेड जो फंक्शन है वो बताने जा रहा हूं। उसके बाद मुझे जाना है मैथमेटिकल जो हमारे फंक्शन है। थोड़ा आज तबीयत सही नहीं है तो ओके, वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा बट डजेंट मैटर। जब जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूंगा कि अच्छी तरह से वॉइस आए, ठीक है। और स्ट्रिंग, मैथ एंड लास्ट वन दैट इज द डेट एंड टाइम फंक्शन। तो ये तीनों के जो डेट एंड टाइम रिलेटेड जितने फंक्शन है उतनी उसकी भी चर्चा करनी है हमें। मैथमेटिकल फंक्शंस है उनकी भी चर्चा करनी है और स्ट्रिंग के फंक्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्योंकि जब हम विजुअल बेसिक के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे तब होगा ये कि जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये तीनों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि स्ट्रिंग हमारा प्रोग्रामिंग में जैसे बोलते हैं ना कि खाना पीना हमारे रूटीन का हिस्सा है, वैसे ही ये स्ट्रिंग और मैथमेटिकल फंक्शन हमारा प्रोग्रामिंग के रूटीन का हिस्सा है। ठीक है, डेट एंड टाइम का तो हमें कभी कभार जरूरत पड़ती है, लेकिन स्ट्रिंग और मैथ्स इसके बिना तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो हमें ये सब सीखना है, कौन कौन से फंक्शन है, कैसे काम करते हैं। कुछ फंक्शन जो कि हमने अब तक के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने हम लोग यूज कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा कि ये फंक्शन हमने यूज कर लिया है, ठीक है। ओके फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रिंग के फंक्शन से। तो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूं, ठीक है। ओके फाइन। देन मुझे विजुअल बेसिक की जरूरत पड़ेगी तो मैं विजुअल बेसिक को स्टार्ट कर देता हूं। ओके फाइन। एक नया फॉर्म आज मैंने लिया है। इस फॉर्म पे मैं इस फॉर्म की प्रॉपर्टी जो है उसको मैं नाम दूंगा FRM स्ट्रिंग फंक्शन, क्योंकि इसमें मुझे सारे स्ट्रिंग फंक्शन को मुझे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और मैं उसको सेव भी कर देता हूं। तो सेव करने के लिए मुझे जाना है अपने डी ड्राइव में, वहां पे एग्जाम्पल एंड दैट इज लेक्चर नंबर 16। फाइन, प्रोजेक्ट मेरा सेव नहीं हुआ है तो मैं प्रोजेक्ट को भी सेव कर देता हूं, ठीक है। फाइन। ओके फाइन। एक एक फंक्शन को हम पढ़ने का ट्राई करेंगे, सीखने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन है HEX। आपको यहां पे ध्यान देना है, मैं यहां पे आपको समझा दूंगा, फिर बाद में उसी का ही मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। आपने अगर अभी तो आपने मेरे ख्याल से आप फोर्थ सेमेस्टर में नहीं आए हैं तो आप लोगों ने ये सुना नहीं है बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आपको ये पता नहीं होगा। फिर भी ये दो जो फंक्शन है, पहले हैक्स एंड ऑक्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। हैक्स में लिखा हुआ है रिटर्न दी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एज ए स्ट्रिंग। यानी कि अगर आप कोई नंबर सप्लाई करते हो, पास करते हो उस फंक्शन में अपना डेसिमल नंबर, तो वो डेसिमल नंबर का जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो हेक्साडेसिमल नंबर आपको रिटर्न में मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। देखते हैं, चलो पहला ये हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं।
तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम ले रहा हूं और उसी फ्रेम पे मैं सॉरी पहले मैं फॉर्म को सेलेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे आज बहुत सारे फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं तो थोड़ा डिजाइनिंग का इश्यू तो रहेगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा बेटर तरीके से आपको समझाने के लिए। तो उसका फॉन्ट पहले से मैं सिलेक्ट कर देता हूं, बोल्ड 12, ओके फाइन। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम लेता हूं, अब क्यों ले रहा हूं वो आपको पता चल जाएगा। और फ्रेम के कैप्शन में जो फंक्शन हमारा है उसका मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, हैक्स, क्लियर, ओके। इसी फंक्शन में एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं, राइट, और इसका नाम मैं दे रहा हूं txt हैक्स, क्योंकि हेक्साडेसिमल के लिए है मेरे लिए ये फंक्शन, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं उसको टेक्स्ट कर देता हूं, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अभी हटा देता हूं, राइट। और मैं एक बटन ले लेता हूं फिर। तो बटन के कैप्शन पे हम लिख देते हैं ओके, राइट। और वॉट एवर यू कैन राइट लाइक दिस फाइंड, क्योंकि आप कुछ फाइंड कर रहे हैं हेक्साडेसिमल, तो आप फाइंड भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लिखना क्या नहीं लिखना। मैंने जस्ट आपको ये दिखा दिया है, ओके फाइन। बटन का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, सो आइदर यू कैन यूज BTN और यू कैन यूज दी CMD। सो CMD हैक्स, क्लियर, ओके। अब मुझे करना क्या है, तो जब मेरा ये फॉर्म रन होगा, यहाँ पे मान लो कि मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ 10, और जब फाइंड पर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर मिलना चाहिए मैसेज बॉक्स में, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड पे क्लिक इवेंट पे जाता हूं, कौन सा फंक्शन मुझे ये सबसे पहले कहां पे मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो कि आपको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है, ओके फाइन। ओके, मैसेज बॉक्स में क्या करना है, तो कि आपको फंक्शन का यूज करना है, कौन सा फंक्शन, दैट इज हैक्स, यू कैन सी हियर, राइट। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखा है, अब मैं H टाइप करता हूं, फिर मुझे क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट एंटर करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करता हूं, ये सारा एक वो बोलते हैं बॉक्स खुल जाता है, उसमें सारे फंक्शन आपको दिखाई देंगे। मान लो कि मैं HE लिखता हूं और X, तो ये फंक्शन आ गया, ओके। अब HEX फंक्शन के बाद मैं ब्रैकेट करता हूं, तो वो क्या बोल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो क्या पूछ रहा है हमें कि कोई नंबर एंटर करे, राइट। वो आप जो भी नंबर, मान लो कि आप यहाँ पे 10 दे देते हैं, तो वो 10 का हेक्साडेसिमल नंबर आपको दे देगा। देखते हैं, चलो 10 के इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो कौन सा है, A है। यहाँ पे फिक्स कर दिया, मैं यहाँ पे फिक्स करना नहीं चाहता हूं, राइट। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, राइट, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू देना चाहता हूं, तो सो हमारी txt हैक्स डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट होगी उसकी वैल्यू आएगी। देखते हैं, चलो, इज इट फाइन फ्रेंड। चलो मान लेते हैं कि मुझे 100 का चाहिए, राइट। चलो मुझे 1000 का हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, 3H, ओके। ये सही है, ये जब आप बढ़ोगे हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, आपको ये सारा पता चल जाएगा। उसका एक कन्वर्जन का प्रोसेस है, राइट, और उसी प्रोसेस से ये फंक्शन भी काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हैक्स फंक्शन क्या करता है फ्रेंड, जो हमारा हैक्स फंक्शन है वो कोई भी नंबर आप उस फंक्शन में पास करते हो तो उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको देता है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब ऑक्टल फंक्शन है वो वैसे ही काम करता है, इट रिटर्न ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, सेम एज हेक्साडेसिमल देता है, वैसे ही ऑक्टल क्या देता है आपको, ऑक्टल क्या देता है फ्रेंड्स, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, फाइन। सो एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, या फाइंड की जगह में कुछ मेरा दिमाग अभी थोड़ा अलग तरह से काम कर रहा है, तो सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैक्स, और ये जो है txt हैक्स लिखा है ना, मैं वहां पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ txt फॉर एग्जाम्पल डेटा,
बहुत सारा काम मेरा इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूं वो भी। सो मुझे यहाँ पे ये जो फ्रेम है वहां पे भी एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि अगर ऐसा करता हूं तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है अभी आगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन मुझे इंप्लीमेंट करने हैं अभी। सो यहाँ पे मैं एक लेबल ले लेता हूं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया जो हैक्स वाला है वो तो। सो एंटर डेटा फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग डेटा। ऑटो साइज उसकी ट्रू कर देता हूँ फ्रेंड में, राइट। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था अभी, हेक्साडेसिमल। सो मैंने बटन लिया है हैक्स, राइट। सो हैक्स क्लिक, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या लिया है, txt डेटा डॉट टेक्स्ट। चलो सही है कि नहीं है जरा एक बार देख लेते हैं हम। कभी काम सही काम कर रहा है, ओके फाइन, थैंक यू, ओके। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, अब मुझे ऑक्टल फाइंड आउट करना है। मैं इसकी कॉपी कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं और बाजू में रख देता हूं, और वहां पे मैं लिख देता हूं ऑक्टल। समझ ले, मुझे ये पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बटन जो है उसका नाम भी मैं लिख देता हूं CMD ऑक्टल। ओके। सो ऑक्टल पे मुझे क्या करना है, वही काम करना है, Ctrl+C Ctrl+V। फंक्शन कौन सा यूज करना है मुझे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ये अगर आपको सिलेबस में मैंने बोला था, ये सारी मेथड बोलते हैं इसको। हम यहाँ पे फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, मेथड भी बोल सकते हैं। जावा में भी इसको मेथड बोलते हैं इन सबको, राइट। सो ये ऑक्टल वाला भी हमारा काम हो गया। चलो कोई डेटा लिख लेते हैं, 10 ऑक्टल यू कैन से 12 यहाँ पे आ रहा है। अगर आप 100 करते हैं तो उसका ऑक्टल अगर आपको देखना है तो 144 आपको यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ही अगर आपको 1000 का चाहिए तो भी आपको उसका कंपेयर टू जो ऑक्टल वैल्यू होती है वो ऑक्टल वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है फ्रेंड। सॉरी। सो मेरे ख्याल से इजी है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके फाइन। तो मेरे हमारे 2 फंक्शन क्लियर हो चुके। हमारा तीसरा फंक्शन दैट इज एलियन, दैट इज एलियन फंक्शन, उसका नाम है लेन। अब जैसे आप सबको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि भाई लेन फंक्शन का काम क्या हो सकता है। तो यहां पे लिखा हुआ है इट रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या कर रही है ये, आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको दे रहा है ये फंक्शन, और साइज ऑफ द वेरिएबल। आपका वेरिएबल जो है, अगर मान लो कि आपने वेरिएबल भी लिया हुआ है तो उसकी साइज अगर आपको पता करनी है तो वो भी आपको ये लेन फंक्शन दे सकता है। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे मैं अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं और वहां पे मैं लिखता हूं LEN, दैट मीन्स लेंथ, राइट। तो CMD LEN, राइट। और लेंथ पे मुझे क्या करना है, बस मैसेज बॉक्स में लेंथ डिस्प्ले करवानी है, MSG बॉक्स LEN लेंथ। लेंथ में क्या चाहिए, एक्सप्रेशन आपको स्ट्रिंग देनी पड़ेगी और आपको वेरिएबल देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे txt डेटा डॉट टेक्स्ट, राइट, उसको मैं यूज कर देता हूं। सो अभी लेंथ क्या, 0। रीजन ये है कि आपके टेक्स्ट बॉक्स में अभी कुछ नहीं है। चलो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं 100 1 2 3। व्हाट इज द लेंथ, 1 2 3 4 5 6। तो आप लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये स्ट्रिंग के रिलेटेड जो फंक्शन है वो आपने शायद मेरे ख्याल से सी लैंग्वेज में भी कुछ इंप्लीमेंट किए होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। तो क्योंकि हम प्रोग्रामिंग भी वीबी में थोड़ा उस लेवल का कर रहे हैं तो समझने की भी जरूरत है, ठीक है। चलो लेंथ का काम हो गया फिर।
सो यहाँ पे ये 3 फंक्शन में यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। और कोई फंक्शन है तो भी मैं देख लेता हूं कि वहां पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से बस लेंथ तक हम वहां पे जाते हैं, और कोई फंक्शन होगा तो आगे देखेंगे। ओके, अब 2 फंक्शन है हमारे, यू केस एंड एल केस। यू केस का काम क्या है? तो ये कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। आपकी जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है उसको क्या करेगा, वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और एल केस क्या करेगा? तो ये कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस। राइट, एग्जांपल देखना है, चलो देख लेते हैं। इसी में देखना है, इसी में देखना है, इसी में भी देख सकते हैं हम, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम कॉपी कर लेते हैं, आप पेस्ट। तो यहाँ पे यू केस और यहाँ पे एल केस। राइट, सो यू केस और यहाँ पे हम लेते हैं एल केस। पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, कोई फर्क पड़ने वाला वैसा नहीं है। आप अपर केस लोअर केस भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके नाम बदल देते हैं हम। सो सी एम डी यू केस, और ये जो होगा हमारा सी एम डी एल केस। क्लियर? ओके फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है वैल्यू, तो हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं, एमएसजी बॉक्स। राइट, फंक्शन का नाम क्या है? यू केस। आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। क्या चाहिए उसको? स्ट्रिंग चाहिए। वो कहां से मिलेगी? txt डेटा डॉट टेक्स्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? यही लाइन हमें कहां पे लिखनी है? कॉपी करके एल केस पे। सो उसको वहां पर पेस्ट कर दो। एल केस के लिए क्या करना है आपको? फंक्शन का नाम बदलना है। फंक्शन का नाम क्या है? एल केस लोअर केस। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? कोई डाउट? देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी तो आपको कुछ नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं अंदर। तो क्या करना है आपको? कुछ नाम लिखना है। चलो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल MSc IT। तो इसमें कुछ स्मॉल है, कुछ कैपिटल है। राइट, यहाँ पे सी मेरे ख्याल से MSc IT, और भी लिख देता हूं मैं पालनपुर। राइट, तो टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिखा है MSc IT पालनपुर, जहां पे कुछ कैरेक्टर स्मॉल में है, कुछ कैरेक्टर कैपिटल है। अब मैं यूकेस का यूज करता हूं, तो आप यहाँ पे यूकेस में देख रहे हैं। यूकेस फंक्शन आपको क्या कर रहा है? आपको दे रहा है पूरी स्ट्रिंग अपर केस में, और एलकेस क्या कर रहा है? आपको पूरी स्ट्रिंग दे रहा है लोअर केस में। ओके फाइन। अब होगा ये फ्रेंड, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है MSc IT पालनपुर, और आप हैक्स करने जाएंगे तो टाइप मिसमैच का एरर आएगा। समझ रहे हैं ना आप? ये टाइप मिसमैच का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट है। राइट, तो एरर आना ही था। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, लेंथ में नहीं आएगा, यू केस में नहीं आएगा, एल केस में नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों में आएगा। रीजन ये है कि उनको नंबर चाहिए, और हमने सप्लाई क्या किया है यहाँ पे? टेक्स्ट। तो जब ये दोनों बटन का आपको यूज करना है, तब आपको यहाँ पे नंबर डालना है फ्रेंड। राइट, सो मैं वैलिडेशन वैसे दे सकते हैं हम, लेकिन वैलिडेशन में मैं अभी जा नहीं रहा हूं, क्योंकि हमें अभी पढ़ना है फंक्शन। अब वैलिडेशन तो मैं वैसे भी पिछले 1-2 लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया है। राइट, तो कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके फाइन। और कुछ फंक्शन को ट्राई कर लेते हैं। ओके, एक अभी मैंने क्या किया, ये सारा कुछ मैंने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाया है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अगर मान लो कि MSc IT पालनपुर अगर मैंने लिखा है, तो मैं यू केस करूं तो वो मैसेज बॉक्स में नहीं आना चाहिए, यहां पे ही कैपिटल हो जाना चाहिए, यहां पे ही अपर केस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। समझ रहे बात? और जब मैं एल केस पे क्लिक करूं तो यहां पे ही सारा एल केस में
कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए ये अपर केस वाला है, ये अपर केस में जब कन्वर्ट होता है फिर इसका जो रिजल्ट आता है वो कहां पर जाता है? मैसेज बॉक्स में जाता है ना। अपर केस फंक्शन का काम क्या है? अपर केस फंक्शन जो आपका टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट आप जो सप्लाई कर रहे हैं उस सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद वो किसको देता है? मैसेज बॉक्स को। सो मैसेज बॉक्स क्या करता है? उसको सिंपली डिस्प्ले कर देता है। अब मुझे मैसेज बॉक्स की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है? वो कन्वर्टेड जो टेक्स्ट है उसको कहां पे डिस्प्ले करवाना है? मुझे तो जो टेक्स्ट बॉक्स है टीएक्सटी डेटा उसके टेक्स्ट में सेट करना है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं ना, टीएक्सटी डेटा डॉट टेक्स्ट इक्वल टू जो कन्वर्ट होके आ रही है वो टेक्स्ट। क्या ऐसा हो सकता है? चलो एक बार ट्राई करते हैं। कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कन्वर्ट हो गया पूरा कैपिटल में। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एलकेस के लिए मैंने कोड नहीं लिखा है, एलकेस के लिए तो वही मैसेज बॉक्स वाला कोड है। तो कोड आप क्या लिखते हो उसके ऊपर ये सारा डिपेंडेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? कोई डाउट? राइट। सो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर डिजाइनिंग भी कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जब आप लोग सही तरीके से जब हम कुछ इंप्लीमेंट करते हैं ना तो थोड़ा काम करने का और भी मजा आता है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्ट्रिंग फंक्शन। थोड़ा अच्छा लगेगा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखेगा और अच्छा दिखना चाहिए, तभी काम करने में थोड़ा मजा आता है। डिजाइनिंग प्रॉपर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और 5 फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं पहले। अब जो फंक्शन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन एसटीआर। अब इन एसटीआर का काम क्या है? तो यहां पे लिखा है कि इन एसटीआर फंक्शन रिटर्न दी पोजीशन ऑफ वन स्ट्रिंग विद इन अनदर। समझ में आ रही है बात? इन एसटीआर फंक्शन जो है वो आपको पोजीशन देगा। किसकी पोजीशन देगा? एक स्ट्रिंग की। कहां से देगा? दूसरी स्ट्रिंग में से। समझ में आई बात? ओके, अगर नहीं आई तो प्रैक्टिकली उसको समझना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड, इन एसटीआर जो फंक्शन है उसके लिए मुझे थोड़ा डिजाइनिंग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास। सो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे दो इसकी तो कॉपी करता ही हूं, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। नो 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 नो, थैंक यू। राइट, सो एंटर डेटा लिखा है मैंने, तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एंटर डेटा की जगह में क्या लिखता हूँ? एंटर स्ट्रिंग 1। ओके, स्ट्रिंग 1। और यहां पे मैं लिखता हूं फंक्शन का नाम। आपको पता चला कि यह कौन सा फंक्शन है, instr है। ये सारे बटन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अब, तो मैं इसको हटा दूंगा। मुझे सिर्फ एक की ज़रूरत है, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देता हूँ, फटाफट डिजाइनिंग कर देता हूँ फ्रेंड। तो ये मेरी स्ट्रिंग होगी 2। राइट, ये स्ट्रिंग कौन सी होगी? 2। डिजाइनिंग करके मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, ये जो हमारा बटन है, इस बटन का नाम मैं देता हूँ cmd फाइंड। cmd फाइंड फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट। राइट, जो मैं नाम दे रहा हूँ वो भी आप एक बार देख लो। नाम कैसे दिया है? मैं cmd, एफ कैपिटल किया है, फिर टी कैपिटल किया है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं इजीली उसको पढ़ सकूं। अगर मैंने सारा स्मॉल लेटर में लिखा होता तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती फ्रेंड। फिर दो वे,
आइदर यू कैन यूज द अंडरस्कोर बिटवीन दी वर्ड्स, CMD अंडरस्कोर फाइंड अंडरस्कोर टेक्स्ट, और आप एक कैरेक्टर को कैपिटल कर लीजिए तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो मैंने वो काम किया है, और यहां पे मैं लिख देता हूं फाइंड। सो यहां पे इसका नाम हम क्या देंगे फ्रेंड, txt str1, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं txt str2। ओके फाइन। अब जब हमारा प्रोग्राम रन होगा फ्रेंड, तो यहां पे मान लो कि मैं लिखता हूं कैट, और यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज कैट, राइट, एंड कैट इज ब्लैक फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं कॉपी कर देता हूं, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, सो इसको मैं कॉपी कर देता हूं फ्रेंड। राइट, तो मुझे क्या करना है कि ये जो आपने स्ट्रिंग लिखी है, राइट, इन एस टी आर का एक्जेक्टली काम क्या है, तो इन एस टी आर फंक्शन क्या करता है, मैंने क्या बोला आपको, यहां पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए फिर से। इट रिटर्न, वो आपको देगा, क्या देगा, तो पोजीशन ऑफ द वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की पोजीशन देगा, कहां से, तो कि विद इन दी अनदर, कोई दूसरी स्ट्रिंग में उसकी पोजीशन क्या है वो देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है आपकी, उस स्ट्रिंग को यहां पे वो सर्च करेगा, क्या करेगा, सर्च करेगा कि भाई ये कैट उसको कहां पे मिल रहा है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉट एवर, ओके, यहां पे मुझे कैट मिल रहा है, तो वो जो पोजीशन है 8 नंबर की और 7 नंबर की और 6 नंबर की वॉट एवर, वो पोजीशन आपको रिटर्न करेगा वो इन एसटीआर फंक्शन। सो आपको पता चलेगा कि ये जो कैट वाली स्ट्रिंग है वो दूसरी स्ट्रिंग में कहां पर है। राइट, आप को ये जब आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे तो ये ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो आपको उस वक्त ये इन एसटीआर का यूज करना है फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, चलो चेक कर लेते हैं हम एक बार। सो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा देंगे, और बेहतर ये है कि हम पहले एक काम करते हैं, एक पोजीशन मिल रही है हमें, पोजीशन नंबर में होगी, सो डीम पी एज इंटीजर नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, ठीक, पी इक्वल टू फंक्शन का यूज करता हूं इन एसटीआर, देख लीजिए आप, इन एसटीआर के और भी फंक्शन है, इन एसटीआर बी है, इन एसटीआर रिवर्स है, उसको भी हमें देखना है क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो इन एसटीआर, अब इन एसटीआर फंक्शन क्या करता है, राइट, सो आपको स्टार्ट में तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, जस्ट यू कैन व्हाट जस्ट राइट अ कॉमा, क्योंकि स्टार्ट आपको कहां से करवाना है वो फिर बाद में देखते हैं। स्ट्रिंग 1 हमें कहां से मिलेगी, तो कि txt str1 में से मिलेगी, क्योंकि कैट होगा। कहां पे सर्च करवाना है, स्ट्रिंग 2 में सर्च करवाना है, स्ट्रिंग 2 कहां से मिलेगी, तो कि आपको मिलेगी str2 डॉट टेक्स्ट। ओके, जो भी पोजीशन होगा, सॉरी, वो पोजीशन आपको पी में स्टोर हो जाएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा होगा वो कंटेंट को वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स वाले कंटेंट में सर्च करेगा, उसको जहां पर भी वो मिलेगा वो पोजीशन जो है, वो पोजीशन आपको ये पी में स्टोर हो जाएगी, और पी में जब स्टोर हो जाती है उसके बाद मैं उस पी को मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा सकता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके, मैं यहां पे डायरेक्टली भी मैसेज बॉक्स लिख सकता था, लेकिन मैंने वेरिएबल आपको अच्छी तरह से समझ में आया इसलिए लिया है, राइट। चलो देखते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैट, और यहां पे उसको पेस्ट कर देता हूं, वो स्ट्रिंग थी वो 0, उसको कैट नहीं मिल रहा है, रीजन कुछ तो प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, देखते हैं, उसको मैं सी को स्मॉल करता हूं, नहीं मिल रहा है। एक काम करते हैं, चलो शायद ये भी हो सकता है कि मैंने ऑर्डर को थोड़ा गलत तरीके से समझ लिया हो। यहां पे मैं कैट लिख देता हूं, चलो यहां पे मैं कैट लिखता हूं, यू कैन सी नाउ 9 नंबर की पोजीशन मिल रही है मुझे, देखते हैं चलो।
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 से गेट शुरू हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? तो मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको यह समझाया था कि भाई सर्च करने वाली स्ट्रिंग जो है वो पहली होती है और पहली स्ट्रिंग दूसरे में सर्च होती है। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि जो पहले वाली स्ट्रिंग जो होती है उसमें दूसरी स्ट्रिंग को सर्च करना है आपको। दैट्स नथिंग एल्स, राइट? तो ये वाली जो स्ट्रिंग होगी, जो भी नाम होगा, जो भी स्ट्रिंग होगी, वो इसमें सर्च होगी और वहां पे जो पोजीशन मिलेगी वो पोजीशन पी में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पे दो तीन चीजें हैं। यहां पे दो तीन चीजों को आपको समझना है। मान लो कि यहां पे मैं कुछ सर्च करवा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल निखिल, जो कि इसमें है ही नहीं, जो कि इसमें है ही नहीं। उस केस में वो जो फंक्शन है वो जीरो रिटर्न करेगा। क्या देगा आपको? जीरो। अगर आपको जीरो देता है तो आपको समझ लेना है कि भाई ये स्ट्रिंग हमें नहीं मिल रही है, स्ट्रिंग है ही नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। अगर आप यहां पे कुछ लिखते हैं और अगर आपको मिल जाता है, कोई इंडेक्स मिलता है, जीरो के ऊपर वाला कोई नंबर मिलता है, मतलब जीरो नहीं मिलता है, तो समझना है कि उसमें स्ट्रिंग है। कहां पर है? 9 नंबर पर है। ये केस हुआ। दूसरा केस ये हुआ फ्रेंड, दूसरा केस ये हुआ कि भाई 9 नंबर पे तो है लेकिन आगे आप जाएंगे 9 10 11 12 13 14, आगे भी कैट है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको क्या, आपको एक तो पता चल गया ना कि 9th पे है, तो आपका स्टार्ट वाला जो था ना पैरामीटर, यहां पे मैंने पास नहीं किया था, वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 के बाद स्टार्ट करना है मुझे, राइट? स्टार्टिंग कहां से करना है? बाय डिफॉल्ट जीरो पे था, शुरुआत से वो सर्चिंग का सर्च कर रहा था। अब मैंने स्टार्ट पोजीशन दे दी है। यहां पर स्टार्ट पोजीशन मैंने क्या दी? 10। तो पहले 10 कैरेक्टर को वो छोड़ देगा, उसके बाद सर्चिंग की शुरुआत करेगा। तो उसमें थोड़ा मजा आएगा फ्रेंड। तो उसको मैं पेस्ट कर देता हूं। अगेन यहां पे मैं लिखता हूं जो कैपिटल स्मॉल, और मैं यहां पे लिखता हूं कैट। यू कैन सी, पहले 10 को उसने छोड़ दिया, उसके बाद में 17वें नंबर पे ये आ रहा है, ये जो मेरा माउस का अभी पॉइंटर है, सी कैट वाला, तो वो यहां पे आपको शो हो रहा है। सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इन एसटीआर फंक्शन? ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके फाइन। सो ये इन एसटीआर वाला मामला क्लियर हो गया, राइट? एलके से लैन। ओके फ्रेंड, एक बात मेरी, एक काम मेरा बाकी रह गया। लैन फंक्शन में मैंने बोला था आपको कि इट रिटर्न्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो तो काम कर रहा है, लेकिन इट्स ऑल्सो रिटर्न साइज ऑफ द वेरिएबल। किसी वेरिएबल की अगर आपको साइज पता करनी है तो भी आप लेन फंक्शन से कर सकते हैं। कैसे? तो वो भी मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल से दिखा देता हूं, राइट? ये चलो इसको तो छोड़ता हूं मैं, एक काम करता हूं ना, पहले लेंथ, वो जो भी लेंथ होगी वो डिस्प्ले करके फिर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, डिम। आप कहीं पर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ये दैट इज द बेनिफिट ऑफ द वीबी। सी जैसा नहीं है कि टॉप में ही आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऐसा नहीं। आपको जहां चाहे वहां पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी एक्स एज, फॉर एग्जाम्पल मैं डबल दे रहा हूं, राइट? अब ये डबल मेमोरी में कितना बाइट ऑक्यूपाई करता है वो मुझे पता करना है, तो मैं ये भी कर सकता हूं, एमएसटी बॉक्स, राइट? देन लेन, एंड उसके अंदर मैं एक्स को प्यास कर सकता हूं। क्लियर? ये जो वेरिएबल एक्स है उसको भी मैं पास कर सकता हूं। अब हमें, जब मैं क्लिक करूंगा, दो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होंगे। एक तो पहले वाला मैसेज बॉक्स जो होगा उसमें मुझे स्ट्रिंग की लेंथ मिलेगी, और दूसरे वाला जो मैसेज बॉक्स होगा उसमें मुझे ये वेरिएबल की लेंथ मिलेगी। देखते हैं, चलो यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, डजंट मैटर। सबसे पहले मुझे उसकी लेंथ मिल रही है, ओके, और उसके बाद में मुझे 8 मिल रहा है, जो कि ये वेरिएबल की साइज है। वेरिएबल मेमोरी में कितना बाइट ऑक्यूपाई करता है वो हमें मिल रहा है, राइट? तो ये भी क्लियर हो चुका फ्रेंड। कोई डाउट? थैंक यू।
ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। सो ये तो हो गया, ये सारे 6 फंक्शन तो क्लियर हो गए। अब 2 फंक्शन फ्रेंड, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। अब ये लेफ्ट और राइट क्या कर रहा है उसको भी समझ लो आप। तो राइट में क्या लिखा है, सॉरी लेफ्ट में क्या लिखा है, रिटर्न दी लेफ्ट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग है आपके पास और उसमें से आपको कुछ पोर्शन चाहिए तो वो आपको देगा लेफ्ट साइड वाला, राइट। और राइट फंक्शन उसका ऑपोजिट है। कोई स्ट्रिंग होगी उसमें राइट साइड से अगर आपको कोई पोर्शन चाहिए स्ट्रिंग का तो आपको वो देगा। ओके, चलो देखते हैं कैसे काम करता है। ओके फाइन, कहां पे करेंगे, यहां पे करना है, यहां पे ही कर देते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो यू केस और एल केस को कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी, पेस्ट, नो, और ये बटन दोनों को यहां पर ही रख देते हैं और इसका नाम देते हैं राइट और इसका नाम देते हैं लेफ्ट, राइट, CMD लेफ्ट, और इसका नाम देते हैं CMD राइट। ओके, तो यहां से हमें टेक्स्ट लेना है, देखते हैं, चलो। राइट, सबसे पहले देख लो आप RI करके, राइट फंक्शन क्या लेता है, क्योंकि आपको पैरामीटर में क्या देना है, स्ट्रिंग, वो कहां से मिलेगी, TXT डेटा डॉक्स टेक्स्ट। ओके, कॉमा करो। दूसरा पैरामीटर क्या देना है, लेंथ आपको स्पेसिफाई करनी है। क्या करना है आपको, लेंथ। चलो मैं स्पेसिफाई करता हूं यहां पे 3। इसका मतलब क्या हुआ, राइट, ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेड इक्वल टू, आगे आपने कुछ नहीं लिखा है, मैं ये फंक्शन तो बोल रहा है भाई मैं तो आपको ये टेक्स्ट में से राइट साइड से 3 कैरेक्टर दे दूंगा। उसका मतलब क्या हुआ, राइट फंक्शन का बोल रहा है कि भाई आपने पहला पैरामीटर मेरे पास पास किया है क्या, तो कि टेक्स्ट, और दूसरा पैरामीटर आपने दिया है 3। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो टेक्स्ट आपने दिया है उस टेक्स्ट में से राइट साइड में से 3 कैरेक्टर को निकाल के आपको देने हैं, लेकिन आपको मैं तब दूंगा जब आप सामने लेने के लिए तैयार होंगे। तो यहां पे कुछ सामने होना चाहिए, या तो आप कोई वेरिएबल ले लो, और अगर आप वेरिएबल को नहीं लेना है तो आपके पास मैसेज बॉक्स तो है, MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स में आप डिस्प्ले करवा दो, डजंट मैटर, ये तो आपको करना ही है, अब एरर नहीं आएगी। चलो देखते हैं क्या लिखना है भाई। चलो उसको हम यहां पे लिख देते हैं पालनपुर इज गुड सिटी फॉर एग्जाम्पल। चलो इसको कॉपी कर लेता हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी काम आएगा, राइट। यू केस, एल केस, ये तो सारा काम कर रहा है। चलो उसको कैपिटल भी हो गया ना। अब मैं राइट करता हूं, राइट साइड से आपको 3 कैरेक्टर मिलते हैं। राइट साइड में क्या है, राइट साइड यानी कि पालनपुर इज गुड सिटी, राइट साइड। तो राइट साइड में वर्ड क्या आता है, सिटी, और सिटी में से आपको 3 कैरेक्टर लेने हैं पूरी स्ट्रिंग में से। सो आपको क्या मिलता है, ITY। हो सकता है आप 3 की जगह यहां पे 5 कर दें, ये भी कर सकते हैं। चलो इसको पेस्ट कर देता हूं। अब आप देखो, आपको सिटी मिलता है और सिटी के आगे एक स्पेस भी मिल रही है, वो शायद आपको नहीं दिखाई दे रही है। दैट इज टोटल 5 कैरेक्टर। नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। वही काम है भाई लेफ्ट वाला, लेफ्ट का तो वही काम है। तो लेफ्ट में भी हम इसको कंट्रोल C करेंगे और लेफ्ट में यहां पे पेस्ट कर देंगे, राइट। बस राइट की जगह क्या लिखना है हमें, बस लेफ्ट लिखना है फ्रेंड, नथिंग। हाँ, चलो उसको भी पेस्ट कर देते हैं और लेफ्ट को भी देख लेते हैं। 5 कैरेक्टर आपको मिल रहा है, MSGBO। ऐसा क्यों, हाँ वो टेक्स्ट भी आप हमारी चेंज हो गई ना टेक्स्ट में हमने जो कॉपी किया था वो सारा पेस्ट कर दिया यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स वो पेस्ट हो चुका है। तो आपको 5 कैरेक्टर मिल रहे हैं, MSGBO, राइट। कोई डाउट फ्रेंड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, होना चाहिए मेरे ख्याल से। इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं, और इतना टाइम लेके अच्छी तरीके से, तो ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी तरीके से आपको सिखाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन
इतना टाइम आपके पीछे कोई नहीं बिगाड़ेगा, ये बात समझ लो। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब ये 3 फंक्शन, ये अगेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ट्रिम फैमिली है। इसका नाम क्या है? ट्रिम फैमिली। ट्रिम में सबसे पहले वाला ट्रिम है और उसके बाद उसके 2 बच्चे हैं, आर ट्रिम और एल ट्रिम, राइट। और ट्रिम जो वाला जो फंक्शन है, ट्रिम फंक्शन तो मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है फ्रेंड। ये जो ट्रिम फंक्शन है वो तो मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। एक बार इसमें लिखा है रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। मतलब इसको मैं यहां पे मुझे आपको बताना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट करूंगा अच्छा नहीं रहेगा। सी, कोई मैं वेरिएबल अगर लूंगा तो मैं क्या करूंगा, डीम एस एच फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, ऐसे में कोई वेरिएबल लूंगा। फिर मैं एस इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी लिख सकता हूं ना, पालनपुर, तो ये भी एक स्ट्रिंग हुई ना फ्रेंड। इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके, और मैं एस इक्वल टू ये भी लिख सकता हूं ना फ्रेंड, लाइक दिस। अब इसकी लेंथ क्या हुई फ्रेंड? मैंने आगे भी 2 स्पेस डाल दी और पीछे भी 2 स्पेस डाल दी, राइट। और वो 4 तो वो हो गई, 2 ये 2 ये, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल ये लेंथ हो गई 12। अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंड कि जब स्ट्रिंग के आगे और पीछे अगर इन बिटवीन कोई स्पेस होती है वो तो हमें दिखाई देती है कि भाई स्पेस है, लेकिन आगे अगर कोई स्पेस होती है और अगर कोई पीछे स्पेस होती है तो वो स्पेस हमें दिखाई नहीं देती है, राइट। और जब हम कंपेयर करते हैं 2 स्ट्रिंग को, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एस है और दूसरा हम लेते हैं मान लो कि S1, और S1 में मैं लिख देता हूं पालनपुर, तो क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोल सकते हैं ये इक्वल है। यहां पे तो आपको क्लियरली दिखाई देता है कि नहीं सर ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके आगे 2 स्पेस है और पीछे भी 2 स्पेस है, जबकि ये इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन जब आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे वीबी में तो वहां पर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भी आगे स्पेस है कि नहीं है, पीछे स्पेस है कि नहीं है, तो उस केस में कंफ्यूजन पैदा होता है। और जब ये कंप्यूटर उसको कंपेयर करेगा तो आपको लगता होगा कि ये दोनों इक्वल है, कंप्यूटर आपको नॉट इक्वल बोलेगा, तो ये दिक्कत आने वाली है। तो बेटर ये है, मैंने आपको एक वैलिडेशन वाले प्रोग्राम में समझाया था अगर फ्रेंड, अगर आपको पता हो तो, वैलिडेशन वाला जो प्रोग्राम था, राइट। तो अब मैं उसको अभी इंप्लीमेंट करता हूं वीबी में। अगर आपको आगे से, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों में से एक साथ स्पेस को रिमूव करना है, उस केस में आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ट्रिम फंक्शन इज यूज टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग फ्रॉम द बोथ साइड, બંને સાઈડથી, રાઈટ। આપણે ગુજરાતીમાં પણ કહીએ બંને સાઈડથી એમાં સ્ટ્રિંગને એ રિમૂવ કરી દેશે। वैसे ही जो आल्ट्रिम फंक्शन है वो राइट साइड से, सिर्फ राइट साइड से स्पेस को रिमूव करेगा, और जो एल्ट्रिम है वो सिर्फ लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करेगा फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? ओके, तो इसको समझने के लिए, चलो इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल में जाते हैं। ओके, सो 3 बटन ले लेते हैं। सबसे पहले ट्रिम, देन आल्ट्रिम, मैं सिर्फ RTRM लिखता हूं और यहां पे LTRM लिखता हूं, ठीक है। नाम बदल देते हैं हम, सो CMD ट्रिम, CMD आल्ट्रिम और CMD एल्ट्रिम, राइट। अब इसका क्या काम है वो तो आपको पता है, ट्रिम राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह से ट्रिमिंग करेगा। आल्ट्रिम सिर्फ ट्रिमिंग करेगा लेकिन राइट साइड से,
और एल ट्रिम ट्रिमिंग करेगा सिर्फ लेफ्ट साइड से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसको हमें देखना है कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले ट्रिम में मैं जाता हूं और ट्रिम में मैं यहां पे एक वेरिएबल ले रहा हूं बीम डी और एज फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, राइट। और एस इक्वल टू मैं यहां पे 2 स्पेस दे रहा हूं, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं पालनपुर, फिर 2 स्पेस और क्लियर। तो ये हमारी स्ट्रिंग हुई फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग हुई। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है txt डेटा डॉट टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट में मैं इस टेक्स्ट को डाल रहा हूं। अगर मैं यहां पे डायरेक्टली डालूंगा तो क्या होता है आप देख लो एक बार। मैंने क्या लिखा txt डेटा डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एक्स। चलो ट्राई करते हैं। ट्रिम, अभी ट्रिम फंक्शन का हमने यूज नहीं किया है, तो यहां पे आप देख सकते हैं आगे 2 स्पेस आ रही है और ये पीछे 2 स्पेस आ रही है, राइट। अगर लेंथ चेक कर लो आप, आपको 12 मिलेगा जैसा मैंने डिस्कस किया था अभी, राइट। ओके, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, तो मैं यहां पे एस को ट्रिम कर देता हूं। ट्रिम के लिए मुझे जस्ट ट्रिम लिखना है फंक्शन और इसमें स्ट्रिंग पास करनी है, दैट्स ऑल। ट्रिम, ये ऑल ट्रिम दोनों साइड से ट्रिम कर देगा। चलो देखते हैं। ट्रिम, राइट, क्लियर, कोई डाउट? इसी एग्जांपल को मैं कॉपी करता हूं, इसी कोड को, और मैं इंप्लीमेंट करता हूं आर ट्रिम के लिए। और आर ट्रिम के लिए आगे सिर्फ मुझे लगाना है आर ट्रिम, और एल ट्रिम के लिए मुझे सिर्फ लगाना है वहां पर एल, नथिंग एल्स। एल ट्रिम, क्लियर? चलो देख लेते हैं। सो आर ट्रिम, राइट साइड से यहां पे देखो कोई स्पेस नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में एज इट इज, और राइट फंक्शन आपको 5 कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है। और एल ट्रिम, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? ओके, तो टोटल 1 2 3 4 5 ये 10 और 11 फंक्शन हमें स्ट्रिंग के हमने कंप्लीट किए हैं फ्रेंड, राइट। अब कुछ फंक्शन है, हो सकता है वो फंक्शन को मुझे अब छोड़ना भी पड़े, क्योंकि इतने सारे फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है। ओके ठीक है, चलो। मिड फंक्शन क्या करता है? रिटर्न अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, रिटर्न अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। अब कहां से? तो आपने ये लेफ्ट और राइट दोनों तो पढ़ा ना, लेफ्ट साइड से देता है, राइट साइड से देता है। वैसे ही मिड फंक्शन इन बिटवीन, बीच में से देगा। क्या करेगा? इन बिटवीन। और दूसरा है मिड स्टेटमेंट, वो मिड स्टेटमेंट क्या करेगा? वो स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा, राइट। तो ये मिड को हम समझ लेते हैं, मिड कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, मिड को समझने के लिए हमें यहां पर ही जाना है। यहां पे मैं लिख देता हूं मिड, सो CMD मिड, राइट। ओके, इसमें क्या करना है? तो मिड फंक्शन पहले देख लो कैसे काम करता है मिड। आप देख लो, आपको यहां पे स्ट्रिंग देनी है, फॉर एग्जांपल txt डेटा डॉट टेक्स्ट, वो आपने दे दिया। स्टार्ट कहां से करवाना है? चलो मान लो कि भाई मुझे 5th इंडेक्स से स्टार्ट करवाना है, 5, और कितने कैरेक्टर चाहिए उसके बाद आपको? तो मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए। चलो कितने का चाहिए? 3 कैरेक्टर। ओके, डिस्प्ले करवाना है। ओके, कहां पर? मैसेज बॉक्स में। फाइन, सो मैसेज बॉक्स क्या करेगा ये मिड फंक्शन भाई? मिड फंक्शन में आप जो भी टेक्स्ट डालोगे, उस टेक्स्ट में से वो मिडल में से या तो कहीं पर से आपको टेक्स्ट देगा, राइट। कैसे देगा? तो आपको यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करना है। मैंने यहां पे 5 दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्चिंग की शुरुआत, कैरेक्टर को काउंट करने की शुरुआत
5 के बाद करेगा। पहले 5 कैरेक्टर को वो छोड़ देगा और 5 को छोड़ने के बाद कितने लेने हैं उसको, 3 और लेने हैं। तो वो 3 जो हो गए उसको वो आपको दे देगा और मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएंगे। चलो देखते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस इज पालनपुर सिटी मिड। क्या मिल रहा है आपको, 3 कैरेक्टर मिल रहे हैं। कौन से 3 मिल रहे हैं, पहले 5 को वो छोड़ के उसके बाद काउंट कर रहा है। दैट मीन्स कि 1 2 3 और ये 4 को छोड़ा और 5वां वो काउंट करेगा। दैट मीन्स पहले स्पेस, फिर आई और फिर एस, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे स्पेस नहीं दे रहा हूं। चलो अब क्या मिल रहा है, अब देख लो आप, ISP, ISNP। 4 को छोड़ दिया, 5 से स्टार्ट ही करेगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट 5 दिया है, तो वो 5 से स्टार्ट करेगा। और कितने कैरेक्टर तक जाएगा, और 3, दैट मीन्स 5 6 और 7 ये आपको मिल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके। अब आता है मिड स्टेटमेंट। तो इसकी भी मैं कॉपी कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने की जरूरत है आपको। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मिड एस, राइट। सो CMD मिड एस। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? CMD मिड एस। सो मिड एस कैसे काम करेगा, स्ट्रिंग के अंदर आपको अगर मान लो भी कुछ नई स्ट्रिंग ऐड करनी है, रिप्लेस करनी है, तभी ये मिड एस काम करेगा। मिड एस के लिए क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा आपको डीम सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एस एज स्ट्रिंग। नई स्ट्रिंग कौन सी लेनी है, तो फॉर एग्जांपल एस इक्वल टू, आप इनपुट बॉक्स का यूज कर सकते हैं फ्रेंड, इनपुट बॉक्स। और यहां पे लिख सकते हैं एंटर एनी स्ट्रिंग। तो इनपुट बॉक्स आपको क्या करेगा, एक स्ट्रिंग देगा, राइट। उस स्ट्रिंग को आपको वहां पे चेंज करना है, राइट। तो ये मिड फंक्शन एग्जैक्टली मिड, राइट। स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट कहां से करना है, तो कि मुझे कोई 5th कैरेक्टर से चेंज करना है। कितने कैरेक्टर चेंज करना है, 5 कैरेक्टर चेंज करना है। सॉरी, ये फंक्शन में थोड़ा दिक्कत है फ्रेंड, इसमें थोड़ी दिक्कत है। मैं एक बार देख लेता हूं, हाउ मिड स्टेटमेंट। थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही है इसमें समझने में। मिड स्टेटमेंट को मुझे समझना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। मिड, वेयर इज द मिड स्टेटमेंट, सो मिड इज देयर। Mid statement earlier both to specify the number of the character string, but mid function return the character, replace the character। कैसे रिप्लेस करता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, स्टार्ट एग्जाम्पल कोई दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है भाई, मिड टी स्ट्रिंग 5 इक्वल टू काउ, ओके फाइन, राइट। अब मुझे समझ में आ गया। तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपका जो स्ट्रिंग है, दैट मीन्स txt डेटा डॉट टेक्स्ट, राइट। कहां से स्टार्ट करना है आपको, तो कि 5 कैरेक्टर के बाद चेंजेस होना चाहिए। 5 कैरेक्टर के बाद क्या चेंज करवाना है, तो आपने जो एस दिया वो एस होगा क्या इसमें। तो आपने जो नई इनपुट बॉक्स के मदद से जो स्ट्रिंग ली है, वो स्ट्रिंग इसके अंदर रिप्लेस हो जाएगी, राइट, आफ्टर 5 कैरेक्टर। चलो देखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल पालनपुर इज अ बिग सिटी, और मैं मिड एस पे क्लिक करता हूं। कांट असाइन द एक्सप्रेशन वाई सो,
ओके, ये मिड एस वाला मामला अभी मैं उसको बाकी रखता हूं। मैं अगले लेक्चर में जब स्टार्ट करूंगा तो वहां से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा। तो ये मिड को अभी मैं छोड़ता हूं क्योंकि अभी मेरा टाइम खत्म हो रहा है और पता नहीं मुझे भी कितना काम करने और भी करने बाकी है। तो मिड को मैं अभी छोड़ रहा हूं फ्रेंड, ठीक है, मिड एस को मैं छोड़ रहा हूं। बाकी के फंक्शन में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। और सारे फंक्शन है। सी स्पेस फंक्शन है, रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ द स्पेस, ये आपको टोटल कितने स्पेस है वो देगा, राइट। चलो देखते हैं कि स्पेस क्या करता है। तो यहां पे मैं उसको ले लेता हूं स्पेस को, और cmd स्पेस, राइट। सो स्पेस फंक्शन आप देख लो कैसे काम करता है। स्पेस, उसके अंदर वो नंबर लेता है यार, राइट। सो फॉर एग्जांपल 10, तो राइट 10 आपको स्पेस देगा वो। और वो कहाँ पे आपको सेट करना है। सो txt फॉर एग्जांपल आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर आप उसको सेट करते हैं, txt डेटा डॉट टेक्स्ट इक्वल टू txt डेटा डॉट टेक्स्ट एंड स्पेस, क्यों, राइट। उसमें क्या होगा, आपके जो टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट होगा वो तो रहेगा, बट उसके पीछे 10 स्पेस वो ऐड कर देगा। कैसे देखते हैं, चलो। अरे यार मिड वाला मामला क्या है भाई। प्रोसीजर डिक्लेरेशन डज नॉट मैच डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रॉब्लम यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है। मिड वाला बटन तो क्लियर है। चलो मैं इसको कट कर देता हूँ एक बार, टेम्पररी, ठीक है। चलो अब मैं इसको छोड़ता हूँ और मिड की क्लिक इवेंट पे जाता हूँ। ओह, इसका कुछ एरे हो गया है, राइट। इसका क्या हुआ है, वो कंट्रोल एरे बन गया है, दैट इज द प्रॉब्लम। सो कैसे बना वो मुझे उसको समझना पड़ेगा। उसकी जो इंडेक्स है वो इंडेक्स प्रॉपर्टी मुझे हटा देनी पड़ेगी, राइट। अब मेरे ख्याल से वो नॉर्मल हो जाएगा, फाइन, ओके, दैट्स एरर इज सॉल्व, डजंट मैटर। ओके चलो, इसमें मैं अभी लिखता हूँ पालनपुर। तो आप माउस से चेक कर लो कि आगे पीछे कोई स्पेस है, नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, स्पेस पे क्लिक कर रहा हूं। इफेक्ट हुई, हाँ हुई, देख लो 10 स्पेस पीछे ऐड हो गई फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये भी इजी है। उसके बाद कुछ फंक्शन है वो मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा अब, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो 14 फंक्शन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये कुछ फंक्शन है वो बाकी रखता हूं मैं, ये फंक्शन और ये सारे फंक्शन मुझे अभी इंप्लीमेंट करने हैं। आपको क्या करना है, आपका असाइनमेंट ये है आज का, ये सारे फंक्शन का काम क्या है एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। दैट मीन्स एक्सप्लेन स्ट्रिंग फंक्शन, राइट, विथ एग्जाम्पल। कौन सा फंक्शन क्या काम करता है वो आपको बुक में लिखना है कि भाई ये फंक्शन है कैसे, तो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, राइट, फॉर एग्जाम्पल राइट फंक्शन, तो आपको लिखना है राइट, इसका एक्सप्लेनेशन देना है, इट रिटर्न, राइट, पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट साइड, ये उसका एक्सप्रेशन हुआ। और एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है कि भाई MSG, फॉर एग्जाम्पल MSG बॉक्स, सॉरी MSG बॉक्स फंक्शन का यूज करना है, राइट
यहाँ पे कोई स्ट्रिंग देनी है, फॉर एग्जाम्पल पालनपुर, और आपको यहाँ पे लोग ऐसे एग्जाम्पल लेना है, फिर नीचे लिखना है कि इट रिटर्न्स, राइट साइड से 2 कैरेक्टर, दैट मीन्स यू एंड आर फ्रॉम अबोव स्ट्रिंग। ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल जस्ट ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका आज का असाइनमेंट हुआ। कोई डाउट? तो बस जब आगे बढ़ेंगे तो और भी लेक्चर हमें लेने हैं अभी तो ये फंक्शन वाले। तो अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से मेरे पास ये कुछ फंक्शन है मैथमेटिकल और कुछ फंक्शन है डेट एंड टाइम के, वो मुझे इंप्लीमेंट करके आपको दिखाना है। सारे फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, यहाँ पे 20 कैसे मैं कर सकता हूँ यार, समझो इतने भी किया बहुत है। ओके ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।